बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम की दरसी किताब उर्दू बाल भारती से 10वां सबक डॉक्टर राधा कृष्णन, इस सबक की तीसरी और आखिरी वीडियो क्लिप आपके सामने पेश की जाने वाली है। प्यारे बच्चों, ये तीसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा रहेगा इस सबक का। आप सफ़ा नंबर 35 अपने सामने खुला रखिए। आखिर में जो 6 सतरें बची हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद सफ़ा नंबर 36 पर सबक के आखिर तक आपको तवज्जो रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क भारत के, आज़ाद भारत के सबसे पहले वज़ीर आज़म गुज़रे हैं। उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत और उनकी इल्मी काबिलियत, तालीमी लियाकत और आला सतह की सलाहियतें और काबिलियतें देखी और उनको अपनी नज़र में रखते हुए उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करने वाले मुल्क के नुमाइंदे जो हुकूमत के सफ़ीर कहलाते हैं, ये दो मुल्कों में ताल्लुकात मज़बूत करने, ख़यालात का तबादला करने और दोस्ती कायम करने के सिलसिले में सफ़र करते हैं और दीगर मकासद भी होते हैं मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मज़बूत करने के लिए। इसी हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधा कृष्णन को रूस के सफ़ीर की हैसियत से रवाना किया। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर स्टालिन खुद उनसे मुलाकात के लिए आए। जब राधा कृष्णन रूस पहुँचे, रूस एक मुल्क है, उसके सदर स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन। ये बहुत मशहूर शख्सियत है, बहुत रौबदार, जिनसे उनकी फ़ौज और लोग जो है तो बहुत खौफ खाते थे, बड़ा रौब था उनका, जोसेफ स्टालिन का। उनके बड़े अपने सख्त उसूल थे। जब यहाँ से डॉक्टर राधा कृष्णन रूस पहुँचे तो इतनी बड़ी शख्सियत सदर स्टालिन खुद मुलाकात के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन को मिलने के लिए आए। स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। वो बहुत असर रखते थे अपने जहन पर डॉक्टर राधा कृष्णन का। रूस के सदर एक मर्तबा अपने मुल्क रूस की तरक्की को फ़ख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने उनसे कहा था, साइंस की तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरा जाए और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। प्यारे बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत का असर अपने जहन में महसूस करने के बावजूद, चूँकि हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और अपने मुल्क की तरक्की को फ़ख्र के अंदाज में पेश करता है, यही मामला सदर स्टालिन के जहन में आया। उनके जहन में ख़याल आया कि मैं अपने मुल्क को फ़ख्रिया अंदाज में मुल्क की तरक्की को पेश करूं।
तो उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन से मुतासिर होने के बावजूद उनके सामने अपने मुल्क की तरक्की को फ़खरिया अंदाज में इस तरह पेश किया और कहा कि साइंस की तरक्की जितनी हमने की है वो दुनिया में मशहूर है, और उस तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है, ये तालीम दे सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरा जाए। यानी हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमारे मुल्क के लोग मछलियों की तरह समंदर में तैरना जानते हैं, आपको सिखा भी सकते हैं। और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। तरक्की का ये मकाम भी हमने हासिल किया है कि जिस तरह परिंदे उड़ते हैं, परिंदों की तरह परिंदों के साथ हम भी आसमान में उड़ सकते हैं और आपको सिखा सकते हैं ये गुर कि किस तरह से उड़ा जाए आसमान के अंदर, आसमान में कैसे उड़ा जाए। जब राधा कृष्णन ने सदर स्टॉलिन की ज़बान से ये सुना तो राधा कृष्णन ने जवाब दिया, और हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर कैसे चला जाए। जाहिर सी बात है, दो मुल्कों के बड़े ओहदेदार, दो मुल्कों की बड़ी शख्सियात आपस में बात कर रही हैं, अपने मुल्क की तरक्की को, मुल्क से अपनी मोहब्बत को फ़खरिया अंदाज में पेश कर रही हैं। जब एक ने ऐसा कहा तो दूसरे ने जवाब दिया। ये जवाब देने का मतलब ये नहीं था कि रूस के सदर स्टॉलिन की पोजीशन को कम किया जाए, और ना ही बदला लेना मकसद था। अपने मुल्क की तरक्की और अपने मुल्क का अंदाज़ और अपने मुल्क की सतह और अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत पेश करने का मौका था। उस मौके को हाथ से न जाने दिया जाए। इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हमारा मुल्क भी आपको सिखा सकता है, लेकिन हम ऐसी चीज़ें सिखाने की बात नहीं करेंगे जो आपने की है, बल्कि हम तो ये सिखा सकते हैं कि इस ज़मीन पर इंसानों की तरह कैसे रहना चाहिए, इस ज़मीन पर इंसानों की तरह कैसे चलना चाहिए। यानी अखलाकी तालीमात, अदब और सलीका तरीका ये हमारे पास है। अगर आप हमें कुछ सिखा सकते हैं तो हम भी ये चीज़ें आपको सिखा सकते हैं। ये बड़ा प्यारा जवाब था और बड़ा प्यारा अंदाज़ था। हर शख्स को अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, उसका सबूत देना चाहिए वक्त आने पर। यही कुछ डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से रुखसत होने लगे तो सदर स्टॉलिन रात के 1 बजे उनसे मिलने आए। जब डॉक्टर राधा कृष्णन वहाँ के मामलात निपटा चुके और अपने मुल्क को वापस आने लगे तो रूस से रुखसत होकर मुल्क को वापस आना था। ऐसे मौके पर रात के 1 बजे सदर स्टॉलिन उनसे मिलने के लिए आए। रूस के तमाम अफसर और अवाम स्टॉलिन से हमेशा खौफज़दा रहते थे और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश किया करते थे। रूस के सदर स्टॉलिन बहुत रौबदार शख्सियत थी, मैं आपको बता चुका हूँ, और बड़े सख्त उसूलों वाले शख्स थे। इन्होंने, इनकी एक तारीख़ है, इनकी सवाने उम्री लिखी है कि किस तरह से जुल्म का सामना करते हुए नया इनकलाब ले आए थे, और इनकलाब लाने के बाद में किस तरह से दर्जा बदर्जा तरक्की करते हुए वो सदर बने। वो एक बड़ी तारीख़ है, लंबी।
हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उनकी रौबदार और उसूल पसंद, सख्त उसूल पसंद शख्सियत ऐसी थी कि तमाम ऑफिसर, तमाम अफसर, ओहदेदार और अवाम भी सदर स्टालिन से डरते थे, रौब में मुब्तला थे, दूर रहने की कोशिश करते थे कि हम नज़र में ना आएं, कहीं उनके उसूलों की पकड़ में हम ना आ जाएं, तो दूर रहते थे। लेकिन इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनकी ज़बान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए, आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। अरे बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन ने शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा। शफ़क़त मोहब्बत की वो किस्म है, मोहब्बत का वो अंदाज़ है जो बड़े अपने से छोटों के लिए अपनाते हैं, बुज़ुर्ग बच्चों के लिए अपनाते हैं, बड़ी उम्र वाले अपने से छोटी उम्र वालों के लिए अपनाते हैं। वो बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज़ होता है। उस मोहब्बत को ही शफ़क़त का नाम दिया गया है। तो इस अंदाज से जब सर पर हाथ रखा स्टालिन के डॉक्टर राधा कृष्णन ने और पीठ थपथपाई, तो स्टालिन के अंदर नई कैफियत पैदा हुई। स्टालिन का अंदाज़ बदल गया और बहुत मुतासिर हुए, जज्बाती हुए स्टालिन, और उन्होंने कहा कि आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ इंसान का बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह से इंसान के साथ बर्ताव किया जाता है वो बर्ताव आप मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। वरना दीगर लोग तो मुझे भूत समझते हैं जिससे खौफ खाया जाए, डरा जाए, जालिम समझते हैं जिससे बचा जाए, दूर रहा जाए। और जालिम होना इंसानियत नहीं समझी जाती। एक इंसान से जालिम होने का तस्वुर नहीं किया जाता, उम्मीद नहीं लगाई जाती, क्योंकि जो इंसान हो वो तो इंसानियत दिखाएगा। जानवर, जालिम, ये तस्वुर करना कि फ़लाँ शख्स जानवर है या जालिम है, उसके अपने बुरे किरदार की वजह से होता है या लोगों की गलतफहमी की वजह से होता है। सदर स्टालिन ये समझते थे कि लोगों की गलतफहमी की वजह से लोग मुझसे दूर रहते हैं, ना जाने मुझे जानवर समझते हैं, भूत समझते हैं या जालिम समझते हैं। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने मुझे इंसान समझकर मेरे साथ वैसा बर्ताव किया, बिहेवियर किया। तो इस कैफियत को अपनी ज़बान से सदर स्टालिन ने पेश किया डॉक्टर राधा कृष्णन के सामने, अपना एहसास रखा। डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर 2 बार मुंतखब हुए। हमारे मुल्क का ओहदा है नायब सदर, सदर जमहूरिया। तो उस मकाम पर नायब सदर के ओहदे पर डॉक्टर राधा कृष्णन 2 मरतबा चुने गए, उन्हें वो ओहदा मिला। 1962 सन ईस्वी में उन्हें मुल्क का सदर बनाया गया, फिर वो सदर जमहूरिया बनाए गए 1962 में। सदारत के ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे थे। जब उनकी सदारत की मुद्दत पूरी हो गई उस ओहदे पर, तो वो फिर चेन्नई में रहने बसने लग गए। 17 अप्रैल
1975 सन ईस्वी को दिल की हरकत बंद हो जाने से उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल 17 अप्रैल 1975 सन ईस्वी को हुआ। उनको दिल का दौरा पड़ा था, दिल की हरकत बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी, बहुत अजीम शख्सियत थी। अपने इल्म, काबिलियत और खिदमात से सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे। जो लोग समाज को, इंसानों को इल्म बांटते हैं, जो लोग काबिल होते हैं और इंसानियत और इंसानी समाज और मुल्क की खिदमत करते हैं, जो लोग अपने अखलाक और अपने किरदार से दुनिया को मुतासिर करते हैं, दुनिया के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, असर डालते हैं, अच्छा किरदार बनाने की मिसाल कायम करते हैं, तरगीब देते हैं लोगों को, प्रेरणा जिसे कहते हैं कि लोग उनको देखकर अपने आप को सुधारें, अपने आप को ढालें, अपनी गलतियों को दूर करें। ऐसे लोग दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। उनके कारनामे किताबों के अंदर लिखे जाते हैं। उन्हें हर साल बल्कि याद किया जाता है उनके पैदाइश या उनके तारीख़ वफ़ात के मौके पर। ऐसी ही शख्सियत में से डॉक्टर राधा कृष्णन भी एक हैं। वो भी अपने इल्म की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से और जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं, उन खिदमात की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे, याद रखे जाएंगे। और यही हो रहा है, हम उन्हें हर साल याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर शख्स को एक दिन मरना है, लेकिन मरने के बाद जो लोग गुमनाम हो जाते हैं, वो लोग हकीकत में हर एतबार से मर जाते हैं। लेकिन जो लोग मरने के बाद याद किए जाते हैं, तो वो मरने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के जज्बात में, लोगों के ख़यालात में और किताबों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये ज़िंदा किरदार हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदा किरदार वाला बनाए। और हकीकतन मरने के बाद तो इंसान को दोबारा ज़िंदा होना है, ये हमारा यकीन है, अकीदा है, ईमान है हमारा इस पर। तो हमारा इस दुनिया के अंदर अच्छा किरदार लोगों के लिए मिसाल बने और वही किरदार हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का ज़मानतदार ज़ामिन बने और अल्लाह का फ़ज़ल हमारे साथ रहे। ऐसी दुआएं कीजिए, ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।